अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद दो तरह के बदलाव देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ हर सनातनी हिंदू का उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ गया है, देश में सनातन का एक अलग ही माहौल बन गया। लेकिन दूसरी तरफ इस भव्य राम मंदिर को और हिंदुओं के उत्साह को देखकर पाकिस्तान में बैठे आतंकी बड़े बेचैन हैं, परेशान हैं, इसलिए आए दिन राम मंदिर पर हमले की धमकी भेज रहे हैं। इस बार धमकी पाकिस्तानी आतंकी अजहर मसूद के संगठन जैश ए मोहम्मद ने ऑडियो के तौर पर भेजी। ये वही मसूद अजहर है जिसने 2001 में संसद पर आतंकी हमले की प्लानिंग की थी। 2019 में पुलवामा में हुए आतंकी हमले की साजिश तैयार की थी, लेकिन इस बार यह आतंकी राम मंदिर पर हमले के सपने देख रहा है। मसूद अजहर शायद इस बात को भूल गया कि यूपी में अब योगी आदित्यनाथ की सरकार है, वहां पिछली सरकारों वाला माहौल नहीं है, जब चाहे दंगा हो जाए, जब चाहे कोई हमला हो जाए। यूपी में अब ऐसी हालत है कि दंगाई गायब हो गए हैं, ज्यादातर माफिया मिट्टी में मिला दिए गए। ऐसे माहौल में आतंकी मसूद अजहर राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दे रहा है। हालांकि मसूद अजहर पहले भी अयोध्या में आतंकी हमले की कोशिश कर चुका है, लेकिन तब उसके साथी हमला करने से पहले ही जहन्नुम पहुंच गए थे। इस हैरान करने वाली घटना के बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान से आई नई धमकी के बारे में सुनिए। राम मंदिर के लिए पाकिस्तान से आई यह धमकी ऐसे समय में आई है जब पीएम मोदी ने अयोध्या में एनएसजी कमांडो सेंटर खोलने का निर्णय लिया है। लेकिन इस दौरान आतंकी मसूद अजहर के संगठन जैश ए मोहम्मद ने राम मंदिर को गिराने की धमकी दी है। इसके लिए सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें राम मंदिर पर हमला करने के लिए आतंकी भेजने की बात कही गई। इस ऑडियो के वायरल होने के बाद यूपी पुलिस और एटीएस समेत केंद्रीय एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। पूरे अयोध्या में सुरक्षा बढ़ा दी गई। यह पिछले 20 दिनों में तीसरी धमकी है जिसमें राम मंदिर पर हमले की बात कही गई। इस समय श्री राम जन्मभूमि परिसर और मंदिर की सुरक्षा की जिम्मेदारी यूपी एसएसएफ यानी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स और यूपी पुलिस की पीएसी यानी प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबलरी के पास है। मंदिर की सुरक्षा के लिए एटीएस और एसएसएफ के अलावा पीएसी के करीब 200 जवान तैनात हैं। अभी तक राम मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएसी के जवानों को हर 2 महीने में बदल दिया जाता है। इसके अलावा पूरी अयोध्या में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं जिसका रियल टाइम इनपुट देखने के लिए एक पूरी टीम बाकायदा बैठी हुई है। सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रहा है ऑडियो, वो धमकी भी सुनिए जिसमें अयोध्या में राम मंदिर को लेकर हमले की बात कही जा रही है। हालांकि अभी तक इस धमकी की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सुरक्षा एजेंसीज हाई अलर्ट पर है। और इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो है बाबरी मस्जिद को वापस लाना, बने हुए मंदिर को गिराना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मस्जिद की हिफाजत का तरीका उस वक्त बता दिया था जब कुरान नाजिल हो रहा था कि मस्जिद की जगह अगर मंदिर बन जाए, मस्जिद की जगह अगर मंदिर बनाने वाले आ जाए, अल्लाह की गैरत, अल्लाह का गुस्सा जोश में आ जाता है। अल्लाह ने ऊपर से लश्कर भेजा। याद रखना, ये राम मंदिर भी इसी तरह तबाह होकर रह जाएगा। मसूद अजहर की धमकी के इस वायरल ऑडियो के बाद सुरक्षा एजेंसीज ने राम मंदिर समेत पूरी अयोध्या में सुरक्षा बढ़ा दी। अयोध्या के रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट पर भी सिक्योरिटी बढ़ गई है। लेकिन दूसरी तरफ मंदिर के अयोध्या के लोग इस धमकी से बिल्कुल भी परेशान नहीं। लोगों का कहना है कि ये मोदी योगी का दौर है जहां आतंकी हमला करना नामुमकिन है। आतंकियों को शायद पता नहीं है कि योगी जी किस टाइप के मुख्यमंत्री हैं, ये लोग कह रहे हैं। पहले आप अयोध्या के लोगों की बातें सुनिए, इसके बाद राम मंदिर की सुरक्षा के लिए पीएम मोदी का निर्णय के बारे में बताऊंगा। इतना स्ट्रॉन्ग आज हमारी सरकार है, थैंक्स टू योगी जी और मोदी जी। मुझे नहीं लगता किसी की बस की बात है या किसी का हिम्मत है अभी ऐसा कुछ सोचने का भी। ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये जन्मभूमि है राम जी की और इसमें योगी और मोदी का हाथ है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हम मान ही नहीं सकते। नहीं उड़ा पाएगा कोई भी, किसी की हिम्मत नहीं जो राम जन्मभूमि को उड़ा सके। और जो राम जन्मभूमि हम लोगों की है, पूरी हिंदू की है। आतंकवादियों ने बोला कि राम मंदिर को उड़ाने की किसी की हिम्मत नहीं किया, मतलब कि मंदिर को उस पर नजर रख ले, उनकी पावर ही नहीं है कि उड़ा सके। प्रभु राम के मंदिर के बारे में सोचना ही एक निरर्थक बात है। ये पूरी तरीके से एक गलत सोच है और बाकी ये मैं मानता हूं कि यहाँ का बाल विवाह का वो नहीं कर सकते हैं। यानी अयोध्या के लोगों को तो कॉन्फिडेंस है कि मोदी योगी के राज में आतंकी हमला अयोध्या में नहीं होगा। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से हर दिन करीब 1 लाख श्रद्धालु वहां दर्शन के लिए आ रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि भीड़ का फायदा उठाकर आतंकी हमले की साजिश रची जा सकती है। ऐसे में राम मंदिर की सुरक्षा को देखते हुए मोदी सरकार ने एनएसजी की यूनिट वहां पर शुरू करने का फैसला लिया। यह राम मंदिर की सुरक्षा के लिए बड़ा फैसला है। आने वाले
कुछ महीनों में अयोध्या में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी का हब बनेगा। यह देश में एनएसजी का छठा हब होगा। अभी चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई के अलावा अहमदाबाद में एनएसजी का रीजनल हब है। अयोध्या में एनएसजी यूनिट स्पेशलाइज्ड वेपन यानी विशेष आधुनिक हथियार और एंटी ड्रोन तकनीक से लैस होगी। इसमें ड्रोन हमले से भी आतंकियों को मारकर गिराया जा सकेगा। अयोध्या में एनएसजी की यूनिट 2 महीने में ऑपरेशनल हो सकती है। एनएसजी यूनिट शुरू होने से यूपी पुलिस को मंदिर की सुरक्षा में बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि किसी भी हमले की स्थिति में एनएसजी जवाबी एक्शन बहुत तेज और सटीक होता है। सूत्रों के मुताबिक एनएसजी का हब राम मंदिर के पास होगा। इसके लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। राम मंदिर की सुरक्षा का महत्व आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी अभी एनएसजी के पास ही है। इसके अलावा भी कुछ चुनिंदा वीवीआईपी की सुरक्षा का जिम्मा एनएसजी कमांडो के पास है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है कि जब आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने अयोध्या पर हमला करना चाहा हो। इससे पहले साल 2005 में मसूद अजहर ने अयोध्या में जैश के आतंकी भेजे थे, लेकिन अयोध्या में ऐसा चमत्कार हुआ था कि सारे आतंकी हमले से पहले ही जहन्नुम पहुंच गए। दरअसल 5 जुलाई 2005 को जैश के 5 आतंकियों ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर हमला किया था। ये 5 आतंकी एक सफेद जीप में सवार होकर आए थे। आतंकियों की जीप आरडीएक्स से भरी हुई थी। आतंकियों ने जीप को मंदिर के पास खड़ा कर दिया। जीप में धमाका होते ही वहां दहशत फैल गई। इस धमाके में अफरा तफरी मची। फायदा उठाकर आतंकी मंदिर के बहुत करीब तक आ गए। आतंकियों ने फायरिंग करते हुए मंदिर पर ग्रेनेड फेंके और रॉकेट दागे, लेकिन उनके हमले में मंदिर को नुकसान नहीं हुआ। इतनी देर में सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला और आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई। एक एक करके सारे आतंकी मारे गए। एक आतंकी मानव बम बनकर आया था। गोलीबारी के दौरान उसके खुद के चीथड़े उड़ गए। इस भयंकर आतंकी हमले में मंदिर परिसर को कोई नुकसान नहीं हुआ। 2005 में हुए इस हमले को एक चमत्कार की तरह माना जाता है। यानी लोगों को इस वजह से भी भरोसा है कि राम मंदिर को कुछ नहीं होगा। राजस्थान के सिरोही से 12 दिनों की यात्रा के बाद अयोध्या में एक विशाल गदा और धनुष भी पहुंच गए हैं। ये भी देखिए, गदा और धनुष को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। ये देखिए, विशालकाय गदा वहां पहुंचा है और विशालकाय धनुष भी पहुंचा है। 4000 किलो का ये गदा है। तो ऐसा नहीं, लेकिन एक अदृश्य गदा भी पड़ गया आतंकियों को तो सीधा जहन्नुम ही ना जाएंगे। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.